Hello friends, this is Dr. Rajan B. Singh Then from Then Dental Clinic. ये पता नहीं मैं क्यों इंग्लिश में बोलता हूँ, बाकी सब कोई तो हिंदी में बोलता हूँ. एनीवे, मेरा नाम डॉक्टर राजन बी सिंह है और आज और मेरी ब्यूटीफुल वाइफ हेलो। हम दोनों वर्ल्ड नो टोबैको डे के ऊपर आपसे बातें करने के लिए इकट्ठे हुए हैं. आई थिंक हमने 6 बजे का टाइम दिया था, 6:03 हो गए हैं. कुछ लोग आएंगे अभी और उनके साथ ही हम करेंगे. हेलो नीना गुप्ता जी, वेलकम. सो यू आर हेयर एंड हम लोग बेसिकली आपको कुछ टोबैको डे के ऊपर बताने के लिए बात करना चाहते हैं. और टोबैको डे बेसिकली जो शुरू हुआ था 1987 में. वर्ल्ड नो टोबैको डे की WHO ने शुरुआत करी थी. उसका रीज़न ये था, तो उस टाइम पे उन्होंने सोचा था कि बच्चों को, बड़ों को इस टोबैको के बुरे इफेक्ट से हम बचाएं. तो उन्होंने वर्ल्ड नो टोबैको डे शुरू किया. दिस इज़ अ वेरी गुड दिस थिंग. और टोबैको के कारण आपको पता ही होगा, इंडिया वर्ल्ड लेवल पे मतलब वो कर रहा है, लीड कर रहा है ओरल कैंसर में. एंड बीइंग अ डेंटिस्ट हमें बहुत बुरा लगता है कि जब एक पेशेंट आता है और उसकी सबसे ज़्यादा जान इससे करके सुखी होती है, डॉक्टर साहब कैंसर दा नहीं हो जाएगा. तो वी वांट कि हम लोग कैंसर को रोकने के लिए क्या करें. बिंदु राव जी वेलकम. हमारे कुछ लोग आ रहे हैं, 8 लोग आ चुके हैं. आई होप कि कुछ लोग और आ जाएंगे. तो इससे पहले कि मैं ज़्यादा शुरू करूं, मैं चाहूँगा कि मेरी वाइफ, जो कि माई ब्यूटीफुल वाइफ, जो कि बहुत अच्छे तरीके से आज आपके साथ बात करने वाली हैं, वो आपको इसके बारे में कुछ और बातें करेंगी. और हम लोग बेसिकली आज कोई बहुत सारा लेक्चर तैयार करके नहीं आए हैं. हम चाहते हैं कि हम क्वेश्चन आंसर करें. आप हमें क्वेश्चन पूछें और हम उनका जवाब दें. जितना कुछ हो सकेगा पॉसिबल उतना हम जवाब देंगे. ठीक है सर. सो रमेश परमार सर, वेलकम सर. सो नाइस ऑफ यू. वी नीड योर ब्लेसिंग सर. विवेक धमान जी वेलकम सर. सो हियर इज माय ब्यूटीफुल वाइफ. हाय टू ऑल. जैसे डॉक्टर राजन ने बताया कि आज टोबैको डे है और सारे सेलिब्रेट करते हैं फॉर द अवेयरनेस कि वाई टोबैको इज सो हार्मफुल. तो सबसे पहले तो मैं जितने भी लेडीज़ हैं उनके लिए मैं स्पेशली बात करूंगी आज, क्योंकि जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं तो वी आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वेस्टर्न कल्चर. सो स्मोकिंग और ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. और जैसे कुछ कह लो ये पाइप और ये पता नहीं क्या क्या हुक्का और ये वो सारा कुछ चलना शुरू हो गया है. सो पीपल आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ कल्चर. तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वुमेन जो है ना बहुत डेलिकेट सी होती हैं और जो ये प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम आ सकती है जो स्मोकिंग करती हैं. तो उनके लिए मैं बता दूं कि जैसे क्लेफ्ट पैलेट आपने सुना होगा, क्लेफ्ट लिप सुना होगा. ये जो स्टिल बर्थ बच्चे जो होते हैं या प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाती है या कई बार होता है कि सिजेरियन सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है. दीज आर सम फ्यू कॉजेज. अगर ये स्मोकिंग करती हैं लेडीज, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं उनमें ये बच्चे ऐसे होने के. सो डोंट डू दिस स्मोकिंग. दिस इज नॉट गुड फॉर अस. और दूसरी ये बात है कि जैसे एक टॉपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं और इसमें ये होता है कि जैसे यूट्रस में एम्ब्रियो किसी और जगह पे जाके इम्प्लांट हो जाए तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. तो मिस कैरेज हो सकता है और ड्यूरिंग डिलीवरी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. सो स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर अस. तो सबके लिए नहीं है. पहले मैं ये बता दूं कि जैसे हमारी लाइफ भी शॉर्ट हो जाती है और ओरल कैंसर कितना बढ़ गया है. और मेरे को लग रहा है कि इंडिया में, जैसे डॉक्टर थिन ने अभी बताया कि हमारा लीडिंग उसमें आगे फेज में आ गए हम लोग. तो ये जो स्मोकिंग करना है या कोई भी फॉर्म में कुछ लेना, ये अच्छी बात नहीं है. और स्पेशली फॉर द यंग जो है हमारी जनरेशन है, उनको ई सिगरेट जो है वो बड़ी नॉर्मल एक उनके लिए हो गया है और उनको लगता है कि इसमें निकोटीन वगैरह कुछ भी नहीं है. और ये जो जितनी भी एडवर्टाइजमेंट की कंपनीज है सब कुछ वो ल्यूर करती हैं, कुछ ना कुछ वो ना कुछ स्पॉन्सरशिप दे देती हैं किसी भी कंपनी का या कुछ ऐसी चीज़ें करती हैं अट्रैक्ट करने के लिए अपने कस्टमर्स को. सो पहले तो आप यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट
एंड वेरी कॉशियस रिगार्डिंग योर कंपनी। आप उस कंपनी में अगर आप जा रहे हो तो आप देखो कि वो कंपनी कैसी है आपकी, और एक टैग लगना कि अगर आप स्मोकिंग नहीं करते, ड्रिंक नहीं करते, या कुछ भी कोई ऐसी चीज हैबिट नहीं है तो आप उसमें बड़े भंजी जैसे हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। सो डोंट बी स्केर्ड, बी पीपल विल कॉल यू भंजी अगर आप स्मोकिंग नहीं करते हैं या फिर आप कुछ ऐसी आपकी हैबिट्स नहीं है। So let us make our society very healthier, happy and safe place to live. So I forward to Dr. Thin. We will continue. Thank you. थैंक यू। जैसे कि बोला गया कि लेडीज़ फर्स्ट, तो लेडीज़ ने अपना काम कर लिया, तो मैं अब फ्री हूँ बात करने के लिए आपके साथ। सो वी वेलकम तुलिका बत्ता जी, वी वेलकम डॉक्टर मनदीप सिंह माटा एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर डिम्पल ढिंगरा, जो हमारे यहाँ पे मॉल टाउन में कृष्णा चैरिटेबल में लीड कर रही हैं, उनको हेड कर रही हैं। तो वी आर थैंकफुल टू देम, ऑल ऑफ देम को आप हमारे साथ आए। तो मैं अपने जूनियर डेंटिस्ट को भी बताना चाहूँगा कि हमारे लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। डॉक्टर अशोक ढोबले ने, जो IDA सेक्रेटरी हैं, उन्होंने करा है कि हम लोग अपने टोबैको सेसेशन डेंटिक को, अगर हम वहाँ से एक ट्रेनिंग ले लें, उस ट्रेनिंग के बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। उस ट्रेनिंग का खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक 3000 रुपीज़ है। उसमें आपको किट भी देते हैं IDA वाले, और वो सब कुछ देते हैं, और आप वहाँ पे बहुत सारे लोगों को टोबैको छुड़ाने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है, और वो उस ट्रेनिंग से आप उसकी टोबैको छुड़ा सकते हो। एनीवे, तो मैं आपको बता रहा था कि 1987 में WHO ने सबसे पहले ये मतलब डे डिसाइड किया कि हम 31 मई को हम ये करेंगे। और हम अपने थिन डेंटल क्लिनिक पे पिछले कई सालों से, अगर आप हमारी फेसबुक पे देखें तो आज की मेमोरीज में भी कम से कम 10 बार हमने वर्ल्ड नो टोबैको डे उसको सेलिब्रेट किया है। इसको बेसिकली वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट करने का मेन मोटिव ये है कि हम उन लोगों को बता सकें जो ऑलरेडी टोबैको ले रहे हैं कि भाई टोबैको किसी भी फॉर्म में, चाहे वो चबाने वाला हो, चाहे वो खाने वाला हो, चाहे वो पीने वाला हो, चाहे वो हुक्का पीने वाला हो, जहाँ जो भी जिस टाइप पे नई चीज़ें आ रही हैं उसमें हो, तो वो उनके लिए ख़तरनाक है। तो वी शुड नॉट बी, मतलब टोबैको के पास हमें जाना भी नहीं चाहिए। हाँ, तो मैं फ्रेंड्स आपके क्वेश्चंस की वेट करूँगा, जो आपके क्वेश्चंस आए तो उनके लिए भी हम तैयार हैं। हम चाहते हैं कि आप कुछ क्वेश्चंस पूछें। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टोबैको जो है वो एक बार जिसको लग जाता है ना, वो लोग शौक में लगा लेते हैं, लेकिन जिसको एक बार लग जाता है वो पहले तो आप टोबैको को खाते हैं, फिर टोबैको आपको खाता है। और इसमें हम लोग अपने पेशेंट्स के लिए एक अच्छी बात भी है, बहुत बड़े खुश होते हैं ये बात सुन के कि जो टोबैको खाता है, जो सिगरेट पीता है, उसके बाल सफ़ेद नहीं होते, उसके बाल सफ़ेद नहीं होते। अब ना यू लास्ट के बाल सफ़ेद क्यों नहीं होते भाई, ऐसी कौन सी बात है? बिकॉज वो जवान ही बेचारा ऊपर चला जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो सोचने वाली है कि हमें अपने, और सबसे बड़ी बात, ये बुरी बात ये भी है टोबैको